वेलकम टू जोश क्रिकेट मथीरा के साथ। जी हाँ पाकिस्तान, हम PSL के हाइलाइट्स हमेशा आप लोग को बताते हैं एंड आज मैच नहीं हुआ बट हमारे पास है क्रिकेट एक्सपर्ट जो बताएंगे कि बाजी कैसे पलटी जा सकती है अगर लाहौर कलंदर ने ठीक ठाक खेला। तो यस हमारे साथ है तौकीफ की, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। आप मुझे कुछ एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, लाहौर कलंदर एक बहुत बड़ा एक आई बिलीव एक रेड फ्लैग बन गया है सारी टीम्स के लिए। देखें, एक तो ये जिस तरह से इसने कम बैक किया है और फिर जो इस वक्त पॉइंट टेबल पे पोजीशन है वो इस्लामाबाद के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इस्लामाबाद टीम अगर ये कराची और लाहौर ये दोनों टीमें अगर निकल सकती हैं तो फिर इस्लामाबाद के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुल्तान की टीम तो ऑलरेडी आ गई है, एक टीम तो वो आ गई है, लेकिन ये दो टीमों के लिए और फिर तीसरी टीम इस्लामाबाद जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो डिपेंड करता है। तो अभी तक कोई टीम बाहर नहीं हुई। अभी देखिए, बात ये है कि अभी ओपन है मैच और काफ़ी हद तक ये जो मैचेस है बाकी हैं, खासतौर पर लाहौर कलंदर के जो 3 मैच बाकी हैं अभी, और ये 3 मैच बड़े इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर के। अगर ये तीनों मैच जीत जाती है तो फिर तो बड़ी सेफ हो जाएगी, और अगर उसने एक मैच लूज़ कर दिया और फिर दोनों मैच जीत जाती है तो फिर भी 10 पॉइंट के साथ ये इस पोजीशन पे आ जाएगी कि ये क्वालिफाई कर सकती है। तो बहरहाल ये कि इस वक्त पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है। पर आप बताएं, लाहौर कलंदर कभी कभी बहुत अच्छा खेलता है, कभी कभी टीम बिल्कुल ऐसे लगती है कि उनको खेलना ही है, कभी बहुत ज़्यादा जोश होता है उनके पास और कभी जोश होता ही नहीं। ये मुझे बात समझ में नहीं आती। ये लोग चार सीजन जो सीरियस लेंगे। 4 सीजन से ये लाहौर कलंदर के साथ बड़ा बैड पैच रहा और ये नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी भी शुरू से ऑकवर्ड पोजीशन में, एक अच्छी पोजीशन में होकर ये लोग ऑकवर्ड की पोजीशन में चले जाते हैं। वो वजह ये है कि इनके जो शुरू के 3 मैच थे वो भी बड़े ज़ाहिर है प्रॉब्लम हुई है इनको, जो शुरू के मैचेस थे उसके बाद इन्होंने जो कमबैक किया है और फिर इन्होंने अपसेट किया है। अभी कल का जो मैच है एक बड़ा बिग अपसेट है ये। तो इस तरह के मैचेस अगर लाहौर कलंदर जीतती है तो एक तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर उनको पता चलेगा कि हम किस तरीके, क्योंकि देखें लाहौर कलंदर के लिए प्रॉब्लम ये थी कि कोई एक जीत चाहिए थी उनको, वो जीत उनको जो मिली है उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा और बड़े। लेकिन बात ये होती है ना, कभी कभी जीतता हुआ इंसान भी बाजी हार जाता है, कॉन्फिडेंस इंसान को कहीं ना कहीं मार देता है। इसलिए हम आपको दिखाते हैं बेस्ट बॉलर्स का पैकेज। लेट्स गो एंड सी। मौका देना चाहते हैं मगर एक बार फिर और आउट कर दिया है माहज खान ने। एक बहुत वाइड गेंद था। Tries to go big. He's not got all of this. Bowler and Well, in the slot again. Has he got enough? He doesn't. What a delivery. ये सारे खिलाड़ी माशाल्लाह अलग अलग खिलाड़ी इसके शॉट से। ऑफ कोर्स आप बताएं इनमें से कौन सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है? देखिए इस वक्त तो डंक ने बड़े अपसेट किया है, क्योंकि जो डंक के बजाय तो वो तो देखें बात ये कि कल ये जो मैच दिखा रहे थे ये ज़ाहिर है इनका कराची का और इनका ही मैच था, तो इसमें शुरू में जिस तरह से क्रिएट किया और फिर कराची की टीम ने डोमिनेट किया तो वो लग रहा था कि कराची की टीम ये जीत जाएगी, लेकिन उसने आने के बाद में कप्तान ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। कप्तान को बड़ा जाता है सोहेल अख्तर को। सोहेल अख्तर ने डंक के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप डेवलप की थी वो बड़ी तारीफ के काबिल है। देखिए कप्तान का बड़ा रोल होता है और उसने अपने आप को प्रूव किया है कि उसमें वो सलाहियतें हैं। सही बात है, कप्तान का रोल होता है एब्सोल्युटली राइट। जो आपका टीम लीडर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो पूरी टीम को लेकर चले। और जब आपने सोहेल साहब की बात ही की है तो हमारे पास एक पैकेज है। लेट्स गो एंड सी। और उठता हुआ शॉट खेला है सुहेल ने नो मैन्स लैंड में 4 रन और बहुत ही बड़ा शॉट, बहुत ही जबरदस्त छक्का खला में से। attack. Moving into the commentary box. Oh, that's going to disappear away before. Delightful flick. जो सोहेल अख्तर साहब थे उन्होंने ठीक ठाक जोर से चौके लगाए। मतलब माशाल्लाह ही इज वेरी गुड एट बीइंग अ कैप्टन। जब ये अनाउंस किया था इनको कप्तान तो सब कह रहे थे कि एक नए लड़के को बिल्कुल जिसका मतलब बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हुआ था। नहीं, उसकी वजह ये थी कि देखें उसमें हफीज़ मौजूद है और हफीज़ का बड़ा एक नाम है और बड़ा सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट ने इनको जो एक जिम्मेदारी दी थी, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि वो जिम्मेदारी इन्होंने वाकई निभाई है। हफीज साहब ने पहले कैप्टनशिप करी थी लाहौर कलंदर की। हफीज़ पहले थे लेकिन फिर इससे पहले ज़ल्मी से रहे हैं वो, क्योंकि मुख्तलिफ टीमों के साथ उनका रहा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हफीज़ ज़ाहिर है पूरे परमानेंट लाहौर के कलंदर की तरफ से हैं, क्योंकि लाहौर में रिहायशी भी है, लाहौर के ही है। ओके वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी लगता है, डील भी अच्छी दी होगी आई एम श्योर। हाँ ये भी एक चीज़ होती है। राना साहब
खाली हाथ तो नहीं जाते, मतलब माशाल्लाह ही इज़ वेरी गुड। आप मुझे बताएं इसके अलावा इमेजिन करें अगर लाहौर कलंदर आ गया सेमीफाइनल्स में, तो फिर आपको क्या लगता है क्या PSL में पहले, क्योंकि कंटिन्यूसली हार के बाद पहली इतनी बड़ी जीत बहुत ज़्यादा एक वो होती है। देखिए राना फवाद की इस वक्त मैं कहूँगा कि बड़ी मेहनत थी इनके मन में लड्डू फूट रहे बहुत होंगे बहुत ज़्यादा। तो और इसमें ये भी है कि जाहिर है सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल एक तरह का वो जो राउंड्स होते हैं, 3 टीमें आपस में खेलती हैं। एक टीम तो चली जाएगी, जाहिर है मुल्तान की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी हद तक सेफ हो चुकी है। अब ये दो तीन टीमें जो हैं इनमें पता चलेगा कि कौन सी टीमें क्वालिफाई करती हैं, क्योंकि जो 12 तारीख को मैच है वो है कराची और लाहौर का। ठीक है, वो 12 तारीख को मैच और है, वो कराची में हो रहा है। कराची में होगा, तो आप बड़ा देखते हैं इंपॉर्टेंट कि मैच। कराची की पिच कौन सी टीमों की खुश नसीबी बनती है, क्योंकि आई बिलीव पिच के ऊपर भी सब कुछ होता है। बिल्कुल, कुछ पिच। ऐसे पिचेस आपने पिछले दफा बोला था खिलाड़ी नहीं खेल पाते। सही, जितने भी अच्छे हो जाए, अगर आपको बुरी पिच मिली है तो आप अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकते। नहीं, कराची की पिच तो खैर बड़ी साजगार सबको होती रास आती है, है। बैट्समैन के लिए खास तौर पे बड़ी साजगार होती है, और बड़ा हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। तो वो एक तरह से बड़ा कराची का मैच जो होगा ना, बड़ा हाई वोल्टेज मैच होगा वो, क्योंकि बड़ा डिपेंड करता है दोनों टीमों के लिए वो क्वालिफाई करने के लिए। जब आप हाई वोल्टेज और इन चीज़ों की बात करते हैं तो लेट्स सी हार्डेस्ट हिटर कौन है, लेट्स गो एंड सी। और बहुत ही उठता हुआ जबरदस्त शॉट लैंडन का। Umar Khan. He's been pumped out of the ground. Has he got enough of this? He has. There we go again. Now this is a glorious strike. 5 gold medals in Pakistan. There are just boundaries everywhere. Holy smoke! He's taking on the guy on the move. It's full enough. Boom! Put a hostess on that one as well. Yeah. Is it done? Is it over? पेन डंग के पास इतना एक होता है ना जोशीले अंदाज में खेल रहे थे, एंड माशाल्लाह इन्होंने 12 व्हाट डू यू कॉल चौके मारे। मुझे पता है पाकिस्तान की पिच पाकिस्तान की पिच तो रास आ गई, लेकिन कराची की पिच ये कैसे लगेगी? कराची की पिच तो बहुत ही अच्छी है, इनके लिए कराची बेहतर की है, पिच तो प्लस पॉइंट में जाती है। बिल्कुल प्लस पॉइंट में जाएगी। और ये जो कराची की पिच पे मैच होंगे ये बड़े हाई वोल्टेज पे बात कर रहा था, और बड़े रन ज्यादा बनेंगे, तो उसमें तमाशाइयों को बड़ा मजा आएगा मैच देखने का। तो पिच के ऊपर एक्चुअली पिच के ऊपर भी चलता है दैट अगर पिच अच्छी नहीं हुई तो देखिए पिच का डिपेंड ये करता है कि या तो बॉलर के लिए साजगार होती है, तो फिर वो बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ कराची की जो विकेटें अब तक बनी हैं, जो अब तक अब मैचेस हमने देखे हैं PSL के, तो कराची के पिचें बड़ी ज़बरदस्त बनी है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्राउंड स्टाफ ने बड़ा अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी मेहनत की है, क्योंकि बारिश हो रही थी, आपने याद होगा, उन्होंने प्रिपेयर किया और इतनी जल्दी उसको ग्राउंड को खुश्क किया। ये बड़ा काम होता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और मतलब ड्राई पिच पर ज्यादा बेस्ट खिलाड़ी मार सकता है, अगर पिच वेट हो गई तो फिर खेल देखिए वो कवर तो स्क्वायर तो पूरा वो कवर होता है, लेकिन उसके बावजूद जो बारिश हो रही होती है तो साइडों से जो पानी होता है वो थोड़ा बहुत जरूर जाता है, वो उसमें नमी आ जाती है। आप बताएं वॉल्टन के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए वो बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है, और वो कोई ना कोई अपनी इनिंग ऐसी खेलता है जिसमें कि उसमें वो तमाम सलाहियतें हैं, और जिस तरह से इनको लिया गया है तो वो अपनी कोई ना कोई परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाते हैं। और ये मैचेस अब ऐसे आ गए हैं कि अब आपको परफॉर्म करना होगा, अपने आप को प्रूव करना होगा और बताना होगा कि आप में वो सलाहियतें मौजूद हैं। क्योंकि वो ठीक ठाक दनादन ऐसे ठीक ठाक चौके मारे थे, मतलब ऑनेस्टली ही वाज वेरी वेरी इन शेप। और मुझे लग रहा था कि लाहौर की टीम है ना, बिल्कुल हल्का हल्का एक वो होता है ना अनएक्सपेक्टेड, जिससे आप उम्मीद नहीं रखते हैं ना, वही कभी कभी बाजी ले जाता है। आप सबसे अनफिट खिलाड़ी कौन है अभी इस वक्त? अगर अनफिट की बात करें, फास्ट बॉलिंग में हम बात करें तो नसीम शाह की ज़रा प्रॉब्लम है, फिर ये हसनैन है। देखिए फास्ट बॉलर के लिए प्रॉब्लम आती है फिटनेस में, उसकी जो रनिंग होती है, ख़ासतौर पर इनकी डाइट का बड़ा ख्याल रखा जाता है, और इनकी जो प्रैक्टिस होती है उसमें भी बाज़ औक़ात ओवर प्रैक्टिस हो जाती है। कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि
प्रॉब्लम आती है, खासतौर पे जो इनकी जो नी होती है घुटना और बैक, ये बड़ा मुझे लगता है जिस तरीके से वो मारे होते हैं, आई एम श्योर द शोल्डर्स और ये सारी चीजें बहुत ठीक ठाक अफेक्टेड होंगी। इसकी पूरी एक्सरसाइज होती है, हर पीस की आपके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग, अब तो इतनी मॉडर्न क्रिकेट हो गई है जिसमें आपको बड़े ज़बरदस्त ट्रेनर भी मिलते हैं। ओके दैट्स ग्रेट। खैर जब हम प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं तो लेट्स गो एंड सी कौन है जोश पावर प्ले में। Oh, huge! What are they doing? What are they doing? Chadwick goes down the ground. Oh Lord! Oh Lord, have mercy! It's out of here. Oh, that's brilliant! ये सारे इतने व्हाट यू कॉल अलग अलग खिलाड़ी है जो हमें लगता है कि बहुत जोश में खेलते हैं। खैर आपने ये बोला था कि बहुत सारे होते हैं जो अपने आप को ओवरवर्क कर लेते हैं, ठीक है? तो शाहीन अफरीदी, वो कौन है? शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी। हाँ, इजी बैक, क्योंकि वो भी इंजर्ड हो गए थे। शाहीन अफरीदी की तो खैर है, अभी फिटनेस के बाद वापस आ गया है, लेकिन नसीम शाह के लिए प्रॉब्लम आ रही है। ओके, मतलब मैसिव प्रॉब्लम आ रही है। जी, नसीम शाह का एक तो वो इसकी नी में प्रॉब्लम है, फिर नसीम शाह वो जो यंग सा बिल्कुल बच्चा, यंग लड़का है, वो अभी नजर लग गई होगी, होता है कभी-कभी हो जाता है। हाँ, क्या हुआ? वो उसमें उसका मसला ये हुआ कि वो जब गेंदे करने के लिए आया था तो उसका ट्विस्ट हुआ था थोड़ा सा पैर, जिसकी वजह से जाहिर है जो पेस होता है, जिस तरह से आदमी भाग रहा होता है, बहुत स्पीड में भाग रहा होता है, 140 प्लस की स्पीड से जब वो गेंद कर रहा होता है तो उसकी रनिंग कितनी तेज़ होती है, उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इनके बूट भी बड़े स्पेशल होते हैं, इनका बहुत चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या, बल्कि तमाम जितने भी स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। और फिर इस वक्त जो मॉडर्न क्रिकेट हो रही है तो उसमें बूट्स भी बड़े इनके स्पेशली होते हैं। खासतौर पर शोएब अख्तर के बड़े स्पेशल बूट बनाए जाते थे। शोएब अख्तर जब शोएब अख्तर की जगह आई बिलीव अभी तक कोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जैसे हमारे लाला, उनकी जगह बिल्कुल कोई नहीं ले शोएब अख्तर है, सही, वसीम जी, वसीम उनके साथ भी है, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी जूतों में they're not able to fill it। ऐसे क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान थे कप्तान, तो इमरान खान ने अपने दौर में कुछ प्लेयरों को प्रोड्यूस किया था, जिसमें वसीम भी थे, फिर उसमें वकार यूनुस भी थे, फिर उसके बाद बिल्कुल एंड में शोएब अख्तर आए थे। शोएब का कहना ये था कि अगर मैं इमरान खान के साथ होता और इमरान खान मुझे थोड़ा सा गाइड करते तो मैं और क्रिकेट ज़्यादा खेलता और आगे तक जाता, क्योंकि इनकी भी इंजरी रहती थी, आपको पता है, बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। बिल्कुल, इनके हेल्थ इश्यूज की वजह से खैर ये वापस चले गए थे। खैर कोई बात नहीं, खिलाड़ी तो आई बिलीव हीरो तो हीरो ही बिल्कुल हीरो रहता है। अभी फिलहाल हमारे पास वॉल्टन का एक पैकेज है, लेट्स गो एंड सी। Oh, that's gone miles. Don't worry. That's incredible cricket. Wow. Oh dear, half volley. Chadwick. क्या क्रिकेटर्स को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है? बिल्कुल बिकॉज आई बिलीव इंटरनेशनल खिलाड़ी जब आता है, बंदे को ऑटोमेटिकली जब कोई बाहर से आकर बेहतर खेल रहा होता है, दिमाग का प्रेशर बॉडी को भी थोड़ा बहुत ढीला कर देता है। साइकोलॉजी क्या होती है यहाँ? देखिए, ये काउंसलिंग जो होती है 1-to-1 भी होती है। क्या गवर्नमेंट देती है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराती है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं सारे, और वो काउंसलिंग भी करते हैं, वो 1-to-1 भी करा रहे होते हैं, क्योंकि जब आप एक मॉब में खेल रहे होते हैं, एक बहुत बड़े मजमे में खेल रहे होते हैं, तो एक मेंटली तौर पे प्रेशर तो आपके पास होता है, लेकिन उस प्रेशर से निकाला जाता है प्लेयर को, और वो काम इन्हीं लोगों का होता है। उस प्रेशर को अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। खैर अभी वक्त हो गया वाइंड अप करने के लिए। आप बताएं अगली जो गेम होगा उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? कौन सी टीम जोश से आएगी और कौन किसका होश उड़ेगा? दोनों टीमें इस वक्त, एक आप बता दें, एक जो आप लाहौर कलंदर इस वक्त बड़ी जबरदस्त है। ओके, लाहौर इनका फेवरेट है, मैं फिर भी पेशावर ज़मी के साथ जा रही हूँ। अच्छा। अब लेट्स होप किसी एक के पास जोश हो और दूसरा होश से खेले। एंड यस, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।